नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के मेरे विशेष कार्यक्रम चंद्रमा का धनु राशि परिवर्तन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा जो मन, संपत्ति, माता और हम लोगों के अंदर ज्ञान के कारक है, ये 24 तारीख को प्रातः 9:11 से लेकर के 26 तारीख को प्रातः 9:55 तक जो है ये धनु राशि में रहेंगे। तो मैं आपको 24 तारीख और 25 तारीख का मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले का संपूर्ण राशिफल भी बता दूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए। तथ्य यह है कि चंद्रमा जा तो रहे हैं धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी जो होते हैं ये बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा का मित्रबद्ध संबंध है और यह राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे हर लग्न और राशि वालों के लिए शुभ है, क्योंकि चंद्रमा के 7वें घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो एक बहुत ही शुभ योग, अधियोग बनता है। और जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो चंद्रमा से 7वें स्थान पे यानी मिथुन राशि पे सूर्य विराजमान है, तो एक अधियोग, विशेष योग बन रहा है। ऐसे तो इस योग में जो भी व्यक्ति मंत्री, नेता या उच्च पद, खास करके प्रशासनिक अधिकारी वगैरह से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार का विशेष योग एक विशेष कारणों से होता है। ये प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला ही रहता है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि यह जो चंद्रमा के राशि के परिवर्तन के अनुसार जो मैं राशिफल आपके समक्ष 24 तारीख और 25 तारीख का प्रेजेंट करूंगा, यह लग्न पे आधारित होता है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देख लीजिएगा। आपको अपना अगर लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख लीजिएगा। और प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके लिए ये 2 दिनों का कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता दूंगा जो आपके चंद्रमा के धनु राशि में परिवर्तन का यानी आपका 24 तारीख और 25 तारीख के राशिफल में विशेष सहयोग करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज यहाँ पे एक भी है देख लेना है कि चंद्रमा जब धनु राशि में रहेंगे तो निश्चित तौर पे है तो प्रत्येक लग्न वालों के लिए शुभ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इसका एक्चुअल प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले राशि और लग्नों की श्रृंखला में मैं पहले लग्न और राशि की चर्चा करूंगा जो है मेष लग्न व मेष राशि वाले। मेष लग्न व मेष राशि वाले जब चंद्रमा निश्चित तौर पे 2 दिनों के लिए 24 और 25 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आपके सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल में सुधार की स्थितियां आनी चालू हो जाएंगी। इन 2 दिनों में इतने धन आएंगे कि आप कर्ज की मुक्ति के रास्तों को तलाश लीजिएगा। आप वाहन या संपत्ति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर कार्य कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं लेने का, या प्राप्त भी हो सकता है। आपके माता और पिता के स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपके सीनियर अधिकारियों से जो तालमेल में खराबी चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आप अपने जीवन में आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। इन दिनों बहुत सारे रूटीन आपके ठीक नहीं हुए, कुछ घरेलू विवाद हुआ, दाम्पत्य जीवन में विवाद हुआ, ससुराल पक्ष से विवाद की स्थितियां बनी, और इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज में कुछ परेशानियां जो उत्पन्न हुई, ये 24 और 25 तारीख को आपको ठीक फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपको हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याओं में बहुत हद तक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ दे देगा। संतान की तरक्की के रास्तों में कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होने वाली होंगी। बहुत पुराने प्रॉपर्टी विवाद आप बेचना चाहते थे या फिर आप चाहते थे कि प्रॉपर किसी तरह बंटवारा हो जाए, इस प्रकार की समस्याओं को यह सॉल्व करने वाला रहेगा। आप आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। आपने रिश्तेदारों को पैसे वगैरह दे रखे थे तो बहुत हद तक रिटर्न मिल जाएगा। यह ऐसा समय रहेगा कि बुरे से बुरे स्थितियों में भी आप अपनी परिस्थितियों में एक अच्छे रास्तों को तलाश लेने वाले रहिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो आपको क्या करना है, 24 और 25 तारीख को प्रातःकाल दही का सेवन अवश्य करना है। वृषभ लग्न व राशि वाले, देखिए, जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो चंद्रमा आपके कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। अष्टमेश चंद्रमा ऐसे काल पुरुष की कुंडली में तो शुभता फल नहीं देता, क्योंकि निचस्त फल देने वाला होता है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा से सप्तमेश भी बैठा हुआ है, तो मैंने बताया कि अधियोग बन रहा है जिसमें चंद्रमा का पूर्ण रूपेण अशुभ फल तो नहीं मिलेगा,
लेकिन फिर भी इन 2 दिनों में आपको कुछ चीजों पे सावधान रहना है। किसी बात को लेकर के छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, तो आपको बचना है। रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष से विवाद, पेट और गले के रोग और पैरों के कष्ट की समस्याओं से आपको अपना बचाव करके रखना पड़ेगा। बुरे से बुरे स्थितियों में आपको अपने आत्मविश्वास को नहीं खोने हैं। बुरे से बुरे स्थितियों में दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे के कारण आप अपने अविश्वासिता को उत्पन्न मत करिएगा। बुरे से बुरे स्थितियों में जो है प्रातः जल्दी सो के उठना है। छोटे छोटे कामों में परेशानियां आ सकती हैं, कुछ कर्जदार लोग आपको परेशान कर सकते हैं। आप अपने आप को आत्मविश्वासी फील कराइएगा, क्योंकि आपको पहले से पता चल चुका है कि समय किस प्रकार से चलने वाला है। इसके अलावा धन में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में स्थितियों में विशेष सुधार की स्थिति दिखेंगी। इसके अलावा जो है गले के रोग, पेट के रोगों से विशेष जो परेशानियां चल रही थी उसमें कमी थोड़ा दिखेगा। ठंड खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपको तुरंत दे देने चाहिए। अगर कोई पुराने केस मुकदमे हैं और आपको हाजिर नहीं हो रहे तो आपको हाजिर होकर के अपनी परेशानियों से निकलना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रेम संबंध में विश्वास बना करके रखना पड़ेगा। दूसरों के चक्कर में, पारिवारिक विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। बैंक बैलेंस में पैसे बचाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो है मानसिक शांति, अच्छे लोगों का सहयोग के और अच्छे लोगों के साथ में भी रहिएगा। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने से एक लाभकारी आपके लिए फल यह भी प्राप्त होने वाला है कि आप थोड़ा बोलने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी और यही आपको सफलता के रास्ते पे ले जाएंगे। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो बहुत ही प्यार से, बिना विवाद किए आप पैसे निकाल लीजिएगा। सावधान रहना है आपको 24 और 25 तारीख को। तदुपरांत तो आपका समय बहुत बढ़िया आने वाला ही है। आप चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए तो 24 और 25 तारीख को जो है पेड़े का भोग जो है भगवान शिव को अवश्य लगा दीजिएगा। आप चाहे तो नारियल का सेवन भी स्वयं कर सकते हैं, अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति प्राप्त हो जाएंगे। पुराने व्यापार रुक पड़े थे, पार्टनरों से मतभेद इन दिनों चल रहा था, वह समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। मेंटल पीस, चेहरे में फोड़ा फुंसी, हेयर फॉल की समस्याएं अचानक रुक जाएंगी। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योग को कोई नहीं रोक सकता है। पारिवारिक लोगों से आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। वाणी में थोड़ी मधुरता के साथ, भावुकता के साथ में जो है चालाकी भी रखने पड़ेंगे, नहीं तो अपनी गुप्त बातें आप दूसरों को बता सकते हैं। आपके जीवन साथी की तरक्की चालू हो जाएंगी। जीवन साथी आपको सपोर्ट कर देंगे। द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। संतान सुखों के साथ लॉटरी, छट्टा, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहने वाला है कि आपको 24 और 25 तारीख को जो है नौकरी में परिवर्तन हेतु कुछ अच्छे ऑफर आ सकते हैं। पॉलिटिक्स वगैरह में एक अच्छे पद की निश्चित तौर पे आपके जीवन में प्राप्ति भी हो सकती है। आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना तो 24 और 25 तारीख को 2 दिनों तक शिवलिंग पे दूध अवश्य चढ़ाइए, लाभकारी फल मिलेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, जब चंद्रमा अपनी राशि को परिवर्तित करके धनु में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपका भी स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी दिखेंगी। थोड़े आलस्यपन आपके अंदर डेवलप होगा। कुछ लोग मेंटली टेंशन या बदनाम करने का प्रयास करेंगे, शांत रहना है। कर्ज की मुक्ति आप निश्चित तौर पे करने वाले रहिएगा। कुछ अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तभी सफल हो पाएंगे ये ऑर्डर्स। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का कोई बड़ा लाभ तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कर्ज की मुक्ति के कुछ स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है यह चंद्रमा के राशि परिवर्तन में निश्चित तौर पे आपके जीवन साथी का हेल्थ इशू थोड़े उत्पन्न होंगे। चंद्रमा के राशि परिवर्तन में थोड़े से पैसे का खर्च होगा। पिता के तरक्की में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं। पिता से किसी बात को लेकर तालमेल में परेशानियां हो सकती हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को बहुत ही बेहतर बनाना तो सर्वप्रथम आपको 24 और 25 तारीख को अपने आप के आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करना है। जल्दी सो करके उठना है। अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना है। दूसरों को झांसे में आकर के पैसे इन्वेस्ट नहीं कर दीजिएगा और शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। सिंह लग्न व राशि वाले, जब धनु राशि में चंद्रमा 24 और 25 तारीख को रहेंगे तो आपके जीवन में शुभकारी फल रहेगा। आपके जीवन में पेट और पैरों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बड़े फैसले आप अपने जीवन में लेने चालू कर दीजिएगा। प्रेम संबंध में एक ठोस और एक बड़ा निर्णय आप लीजिएगा।
अच्छे अच्छे ऑर्डर आएंगे, धन की प्राप्ति होगी, नौकरियों में ज्वाइनिंग लेटर हेतु कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ पिता से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज की मुक्ति कोई नहीं रोक सकता है। कर्ज तो आप समाप्त कर रहे हैं, भले 100% है तो 50% तो करिएगा, लेकिन करिएगा। आप बहुत ही होशियार और चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। हालांकि आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन आपको कोई बुरा करता है तो ऑटोमेटिक उसका बुरा होता है। फिर भी आपको जीवन में कोई फंसाना चाहता है या किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा से रिलेटेड स्थितियों को उत्पन्न करना चाहता है, तो आप 24 और 25 तारीख को स्वतः ही उसको दूर कर दीजिएगा, गारंटी है। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा या विदेशों से अपॉर्चुनिटी के योग अच्छे मिल जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ की प्राप्ति होने वाली रहेंगी। अपने जीवन में जो है आप बहुत आत्मविश्वासी के साथ एक कॉन्फिडेंट फील करने वाले रहिएगा। जीवन के उचित लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ आप चलने वाले रहिएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में तो सुधार रहेगा ही, संतान की तरक्की तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और पेट की समस्या और सिर दर्द की समस्या और नेत्र की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी, चलिए ठीक हो जाएगा। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, 2 दिनों तक भगवान शिव पे नारियल चढ़ाइए और स्वयं भी खाइए। कन्या लगन व राशि वाले, जब चंद्रमा अपनी राशि को परिवर्तित करके धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। कन्या लगन वाले, चंद्रमा चतुर्थ स्थान के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में आय के अधिपति होते हैं। किसी कारणवश आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे या किसी कारणवश परचेज करना चाहते थे, वाहन भी हो सकता है, कुछ पैसों को लेकर के स्थितियां या फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। गले के रोग की परेशानियां भी आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है सिर दर्द की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगे। आपकी माता और पिता दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल आपके जीवन में अच्छे हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड स्थितियों में सुधार हो जाएगा। धार्मिक कृत्य आपके अंदर जागृत होने वाला रहेगा। पारिवारिक तालमेल की स्थितियों में विशेष सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात चंद्रमा का धनु राशि में जाने से यह है कि आप अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज करना चाहते थे, वो परचेज कर लीजिएगा। सरकार के कुछ अधिकारियों से आपको अपना काम कुछ निकालना है, लेकिन किसी प्रकार से जुगाड़ व्यवस्था नहीं लग पा रहा था, वह लगना प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपके सारे फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। सरकारी ठेके से भी लाभ मिल जाएगा, रिश्तेदारों से भी फंसे हुए पैसे ठीक हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वह भी मिल जाएगा। आत्मविश्वास बहुत बड़ा होता है। ये 2 दिनों में इतने पैसे आएंगे कि अपनी सारी मुसीबतों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिन बहुत ही अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा 24 और 25 तारीख को। तुला लग्न व राशि वाले, चंद्रमा जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के तृतीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। इस समय जो है चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाने वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। ऑनलाइन रिलेटेड काम में अगर आप हैं तो विशेष तरक्की मिलेंगे। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है, ज्यादा तरक्की मिलेंगे। नए नौकरी या नए व्यापार के एक अच्छे अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे। व्यापार में 2 दिनों में इतने पैसे आएंगे कि सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाले रहेंगे। अब अपने जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का 2 दिनों में कुछ बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। रिश्तेदारों को आपने जो पैसे दे रखे थे, भाइयों को जो आपने पैसे दे रखे थे, रिटर्न होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है संतान उत्पन्न होंगे, तृतीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा जो है शिक्षा में बढ़ोतरी, लॉटरी सट्टा का लाभ, हेल्दी फील कीजिएगा, जल्दी सो के उठिएगा। थोड़ा टॉन्सिल की समस्याएं हो सकती हैं। और इसके अलावा जो है अच्छे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार जो कर रहे थे वह भी आ जाएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। प्रेम संबंध में सुधार भी देखने को मिलेगा। विचारों में मौलिकताएं भी रहेंगी। समय बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो आप 24 और 25 तारीख को जो है बूंदिया और दही का सेवन प्रातःकाल अवश्य करिएगा। दिन बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले और लग्न वाले, जब चंद्रमा 9 अंक राशि यानी धनु राशि में 24 और 25 तारीख को रहेंगे तो निश्चित तौर पे धन ही धन प्राप्त होगा। सारे रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। लव रिलेशन में किसी कारण से वाद विवाद हो चुका था, बात नहीं हो रहा था, यह परेशानियां आपके ठीक हो जाएंगी। आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देने वाला रहेगा। दांतों की समस्याएं, गले के रोग की समस्याएं, पेट की समस्याएं से जो परेशानियां चल रही थी ठीक हो जाएंगी। आपके सीनियर भी सपोर्ट करेंगे।
नए नौकरियों का अच्छे ऑफर भी आएंगे। व्यापार में एक अच्छे पार्टनरशिप का ऑफर भी देखने को मिलेगा। धन की प्राप्ति भी देखने को मिलेगा अगर पार्टनर नहीं मिलता है तो। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है छोटे छोटे कामों को पूर्ण कीजिएगा, प्रमोशन होगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में किसी स्त्री या लड़की से संपर्क हो सकता है जो आने वाले टाइम में प्रेम संबंध को बहुत अच्छा स्थापित करने वाला रहेगा। विवाह के योगों के लिए रिश्ते तो बहुत ही अच्छे आने वाले रहेंगे। 2 दिनों में आप अपने जीवन में बहुत ही आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। क्रोध से ज्यादा ज्ञान और कर्म पे बुद्धि लगाने वाले रहिएगा। लॉटरी सट्टा का शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। कुछ फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड भी लाभ हो सकता है। चलिए फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा लेकिन बुरे से बुरे वक्त में भी पैसे की कमी नहीं होगी। ससुराल पक्ष से तालमेल निश्चित तौर पे सुधरेगा और अपने जीवन में जो है आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। आप चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, बेसन के लड्डू प्रत्येक दिन यानी 24 और 25 तारीख को विष्णु जी को अर्पित करिए। धनु लग्न व राशि वाले, जब चंद्रमा अपनी राशि को परिवर्तित करेगा 24 और 25 तारीख को, तो यह लग्न में विराजमान हो जाएंगे और अधियोग का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा मिलेगा। सर्वप्रथम वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपके जीवन में सम्मान की प्राप्ति होगी। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। पेट और पैरों की समस्याओं में कमी दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी विवाद वगैरह की समस्याओं में केस मुकदमाएं चल रही थी, आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। आपके जीवन साथी आपके ऊपर पूर्ण रूप में विश्वास करेंगे। आपके पार्टनर आपको एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नौकरियों में लग रहा था कि अब तो नौकरी का टाइम पूरा हो गया, कहीं ऐसा ना कि टर्मिनेशन वगैरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाए, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। संतान सुखों की प्राप्ति होगी। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। 2 दिन बहुत बेहतर जाने वाला है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये एक बड़े निर्णय की ओर आप बढ़ने वाले रहिएगा। हो सकता है कि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो जाए और प्रेम संबंध में सुधार हो जाएंगे। फिर भी चंद्रमा के फल को बेहतर तो बनाना है, तो आपको क्या करना है, 24 और 25 तारीख को लड्डू जो है गणेश जी को चढ़ा देना है 5-5 पीस, और भोजन के स्वरूप में या प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण अवश्य कर लीजिएगा। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करना चाहें, जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 24 और 25 तारीख के राशि फल के अनुसार आपके जीवन में इसको क्या फल मिलेगा। तो 24 और 25 तारीख को जो है मकर लग्न व राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश रहेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जीवन साथी को चोट चपाट लग सकता है। आप दोनों के मध्य में वाद विवाद की स्थितियां देखने को मिलेंगे। कुछ कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं। पेट, पैर, सिर दर्द और नेत्र की समस्याओं से 2 दिनों में आपकी थोड़ी सी परेशानियां दिखेंगी। आलस्यपन रहेगा। आत्मविश्वासी 2 दिन नहीं बहुत ज्यादा फील करिएगा। संतान के कारण थोड़ा सा चिंतित रहिएगा और हो सकता है कि कुछ डिसीजन और निर्णय गलत हो जाए। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या करें, खराब है तो कैसे अच्छा बोलते, ये तो प्रश्न उठता है ना। मेरा कर्तव्य है कि आपको आगाह करना। ये 2 दिनों में किसी के भी लफड़े में मत पड़िएगा। किसी से भी झगड़े झंझट मत करिएगा। कोई पुराने केस मुकदमा है, कोई रिजल्ट आने वाला है, डेट आगे बढ़वाइए। इसके अलावा जो है संतान की एक्टिविटी पे विशेष ध्यान दीजिए। आलस्यपन को त्याग करके रखिएगा। कर्ज से बचने का प्रयास करिएगा। बुरे से बुरे स्थितियों में जो है एक तलाशिएगा, कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी को तलाशने की कोशिश कीजिएगा। पार्टनर अपने असली चेहरे दिखा सकते हैं। नौकरी वगैरह में कुछ अधिकारियां परेशान कर सकते हैं और इसके अलावा जो है थोड़ी सी सिर दर्द और पाचन शक्ति डिस्टर्ब हो सकता है। आपको 2 दिन ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब भगवान का वक्त एक जैसा ना रहा तो इंसान का कैसे हो सकता है। और जब मैं अच्छा रहेगा तो अच्छा बताऊंगा, जब डिस्टर्बेंस रहेगा तो मैं क्यों नहीं बताऊं, ये एक प्रश्न उठता है ना। एक कमेंटर ने मुझे कमेंट कर दिया कि गुरुजी तो आप तो आगे ही उगलते हैं, तो क्या करें, उसी आग से खाना भी बनता है और उसी आग से इंसान जलता भी है, तो क्या करें। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस प्रकार से लीजिए। 2 दिन बचिए, किसी भी सूरत में बचिए। जो पैसे हैं उसको रखिए, इन्वेस्ट मत करिए। स्थितियों में सुधार होगा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। 24 और 25 तारीख को कंटिन्यू नारियल फोड़िए, शिवलिंग पे चढ़ाइए और प्रातःकाल उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए। रास्ते खुलेंगे आपके जीवन में। कुंभ लग्न व राशि वाले,
जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे 24 और 25 तारीख को आपके जीवन में आयुष हो जाएंगे, यानी आय की स्थितियों को यह बढ़ाने वाला रहेगा। पुराने पैसे आपके निकल जाएंगे, कर्ज की मुक्ति निकल हो जाएंगी, पिता के स्वास्थ्य और पिता के कर्म क्षेत्रों में तरक्की होना है। किसी बात को लेकर के पिता से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। एक नए ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के तहत लाइफ में कुछ करना है, इसके रास्ते खोलिएगा। इतने पैसे आएंगे कि महीने के अंतिम दौर में भी सारे कर्ज और सारे खर्च की मुक्ति करने वाले आप रहिएगा, सिर्फ 2 दिनों में। इसके अलावा जो है 2 दिनों में जो है संतान सुखों का कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। विदेश यात्रा अगर नहीं कर पाते हैं तो कुछ न्यूज तो सीनियर अधिकारियों से प्राप्त हो ही जाएगा। इसके अलावा जो है आप बैंक बैलेंस में कुछ सेविंग कर लीजिएगा। बड़े भाई बहनों का भी विशेष सहयोग प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं आपको प्राप्त होंगी। कुछ शत्रु आपको चाह रहे थे कि परेशान कर दे, कुछ शत्रु आपको चाह रहे थे कि डिस्टर्ब कर दे, नहीं सकेंगे डिस्टर्ब करने। और यही नहीं, कुंभ लग्न व राशि वाले आपके जीवन में ये 2 दिनों में 24 और 25 तारीख को इतने पैसे आएंगे कि अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को आप पूर्ण करने वाले रहिएगा। फिर भी चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो आपको क्या करना है, 24 और 25 तारीख को जो है 5-5 पीस छुआड़े का भोग विष्णु जी को चढ़ा दीजिएगा। मीन लग्न व राशि वाले, जब चंद्रमा अपनी राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक से धनु में जाएगा तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि 24 और 25 तारीख का समय आपके जीवन में कैसा रहेगा। 24 और 25 तारीख को जो है मीन लग्न व राशि वाले आपके जीवन में चंद्रमा जो है नए नौकरी और नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी को ला रहा है। लिख देता हूं, बोलिए तो। प्रेम से विवाह को कोई नहीं रोक सकता है। प्रेम करते हैं, घर वाले मान नहीं रहे, मान जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रशासनिक क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, प्रमोशन से रिलेटेड कार्यक्रम हो या आपके सीनियर हो, तालमेल आपके सुधर रहे हैं। आप व्यापार करते हैं, पैसे आना और कभी कभी ज्यादा आना दोनों में फर्क होता है। तो निश्चित तौर पे जो है समझ लीजिए कि मीन लग्न व राशि वाले ये 2 दिनों में इतने धन आ जाएंगे कि रिलैक्स फील कीजिएगा। हेल्थ भी 2 दिन बहुत बेहतर रहेगा। संतान भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। घरेलू सुख समृद्धि दिखेंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी सुशोभित होंगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होंगे। अपने जीवन में जो है भौतिक सुख सुविधाएं आप प्राप्त करिएगा। हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ प्रॉपर्टी खरीद के नए परचेज करें, हो सकता है कि वाहन परचेज करें, बड़ा प्लानिंग सेट करें। 2 दिन आपके लिए चार्मिंग और लाइफ का लवली होने वाला है। मैं क्या बोलूं, शुभ ही शुभ है। फिर भी 2 दिनों के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 24 और 25 तारीख को अगर आप कर पाए तो आटे का चूरमा बना करके जो है ना विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए और प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करिए। अगर आप गुड़ का चूरमा बना लेते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जो है 24 और 25 तारीख को धनु राशि में रहेंगे, जिसका संपूर्ण लग्न और राशिफल मैंने दोनों बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। अनुरोध करते हैं आपसे, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।